कृष्णा जी क्लास 40 मिनट का है, 40 मिनट करो तो। हाँ, कपड़ा ये क्या है यहाँ पे जो रखे हुए से? ऐसे पानी नीचे गिरा देते हैं। मौलिक अधिकार में 32 तक बता दिए थे, ठीक है। 33, 34, 35 3 को बचा हुआ था। तो 33, 34 मौलिक अधिकार जो है वो 12 से लेकर के 35 तक दिया हुआ है इसमें। तो 33 में क्या दिया हुआ है? तो 33 में दिया हुआ है आपका जितना भी, देखो हम लोग का मौलिक अधिकार मतलब हम लोग का क्या अधिकार है उसमें, मतलब कि अगर मान लो कोई भी हम लोग को अधिकार अगर उस पर रोक लगाता है तो हम लोग कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उस पर कर सकते हैं। लेकिन देखिए ये जो आपका गुप्तचर है, गुप्तचर हो गया या सेना हो गया या आपका मीडिया हो गया, सबको ये अधिकार है कि हम लोग जाकर के कहीं भी जाकर के कुछ भी बोल सकते हैं, ये अधिकार है। अब इन लोग को जो है ना वो अधिकार थोड़ा कम किया गया है। जैसे गुप्तचर मतलब क्या, जैसे मान ले के भारत की तरफ से कहीं भी अगर मान लो कि जाता है कोई मतलब कि रिपोर्टिंग करने, या फिर आपका जितना भी सेना लोग है तो उन लोग को सब कुछ पता है कि कहां पर मिसाइल रखे हैं, कहां पर ये रखे हैं। अब उन लोग को बोलेगा कि मेरा बोलने का अधिकार है। अब भारत में मतलब कि सब यूट्यूब में चैनल बना लेगा कि देखिए यहाँ पर मिसाइल लगाए हैं, यहाँ पर ये किए हैं, यहाँ पर वो किए हैं, तो ये तो पूरा बात लीक हो जाएगा। लीक हो जाएगा तो कहीं ना कहीं हम लोग का भारत को नुकसान है। इसीलिए क्या बोला गया है कि मतलब कि आपका जो गुप्तचर हो गया, चाहे सेना हो गया, चाहे मीडिया वाला को भी बहुत सारा चीज पता रहता है। मतलब सरकार में क्या चल रहा है, बहुत सारा अंदर में भी क्या चल रहा है वो सभी पता रहता है। लेकिन अगर पूरा पूरी उगल देगा, मुंह से बोल देगा तो पता चलेगा पब्लिक लोग जो है आक्रोश में आ जाएगा, पब्लिक लोग को नुकसान हो जाएगा या फिर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। तो इस तरीके से कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसको बहुत बड़ा बड़ा जानकारी पता है जो कि भारत के लिए वो खराब है, अगर वो चीज बोल देगा तो भारत को नुकसान है, तो वो सब चीज को देख करके अब बोला गया है कि ये सबको उतना बोलने का अधिकार नहीं देता है। यानी इन लोग को जो है मतलब कि जो पर्सनल चीज है या फिर प्राइवेट चीज है वो सब चीज लीक नहीं कर सकते। हम लोग का है कि हम लोग कुछ बोल देते हैं न्यूज चैनल में या फिर कुछ भी बोल देते हैं कि हाँ हम लोग को ये चीज पता चला, हम लोग को वो चीज पता चला, हम लोग तो आम पब्लिक है कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन मीडिया वाला उन लोग कुछ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि जानकारी बहुत सारा चीज होता है, बहुत सारा चीज होता है। जैसे आपका कोई भी पाकिस्तान लड़ाई हो रहा है तो उसमें भी बहुत सारा बात लीक होते हुए और पहुंचता है, तो पब्लिक में नहीं वो कर सकता है। हाँ, लेकिन कोई भी अगर मान लीजिए सरकारी आदमी है उसको बता सकता है कि आप इस तरीके से उसको हैंडल कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि पूरा पब्लिक में बोलने चले, पता चले कि पब्लिक डर गया कि यहाँ पर मिसाइल लगा हुआ, यहाँ पर बम लगा हुआ। तो इस तरीके से है कि इन लोग को जो है वो सब चीज में रोक लगाया गया है कि आपको बोलने का अधिकार है, लेकिन आप ऐसा चीज मत बोल दीजिए कि मतलब भारत को नुकसान हो, ठीक है, क्योंकि इन लोगों के पास वो नॉलेज रहता है। हाँ, बोल सकते हैं राज्य की सुरक्षा के लिए हम लोग जो है उसको बोलने का अधिकार को कम किए गए हैं, सीमित कर दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आर्टिकल 34 में क्या बोला गया है, इसमें मार्शल लॉ के बात किया गया है। देखिए बहुत सारा ऐसा एरिया होता है जो कि मतलब कि सेना का मतलब कानून चलता है। तो जैसे है ना कि अगर मान लो कोई भी मतलब कि हम लोग का राज्य में अगर मान लो कि मुख्यमंत्री सब बात नहीं सुन रहा या नहीं समझ रहा, तो उन लोग के लिए अब जो है वो सेना लोग आकर के कंट्रोल करेगा। जैसे यहाँ पर 370 आर्टिकल हटा और 35 से हटा, तो उसमें क्या हुआ कि पूरा यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो है पूरा आक्रोश में आ गया, सबको पूरा लड़ाई झगड़े का माहौल बन गया। तो उसमें जो है पुलिस हैंडल नहीं कर पा रहा था, तो इसीलिए क्या किया गया, सेना को भेजा गया और मार्शल लॉ लगा दिया। तो उसमें क्या होता है कि सेना लोग जो है वो पूरा अपना हैंडल करके रखता है। और जैसे पुलिस वाला में है ना कि एगो बंदूक
तो एक गोली चलाने के लिए भी ना बहुत सोचना पड़ता है, इसका परमिशन उसका परमिशन, एक गोली चला दीजिएगा तो बहुत सारा को जवाब देना पड़ता है। लेकिन सेना लोग में ऐसा नहीं है। सेना लोग में है कि हमको लग रहा था वो आतंकवादी है तो थोड़ा मोड़ा बात ये होगा, अपना सीनियर को बोला पर कहानी खत्म। तो उन लोग जो है उन लोग को पावर रहता है। तो इसीलिए मार्शल लॉ में क्या किया कि आपका जम्मू कश्मीर को सेना को भेज दिया। अब बोला कि जहां पर कोई हुड़दंग करेगा हिसाब लगा देना। बस वहां पर सब पूरा भर गया एकदम 400-500 इतना, मतलब इतना ज्यादा सेना भर गया था कहना नहीं। और फिर उन लोग जो है पूरा हैंडल कर लिया। तो उसी को बोलते हैं मार्शल लॉ। तो हम लोग का अधिकार है कि घूमने उमने का, लेकिन मार्शल लॉ जहां पर लगा हुआ है वहां पर हम लोग को सीमित किया गया है। ठीक है। और उसके बाद है 35, आर्टिकल नंबर 35 में, तो इसमें सिर्फ ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें बोला गया है क्या कि जो भाग 3 है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, भाग 3 यानी चैप्टर 3 को लागू करने का विधि, लागू करने का नीति या विधि बोल सकते हैं कुछ भी। ठीक है। तो इसी के बारे में बताया गया कि हम लोग को जैसे कैसे कैसे करके लागू करना। ये हुआ हम लोग का मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार हम बताए थे कि वो करके ग्रुप करके बांटा हुआ है, तो उसको हम लिखवा देते हैं। देखिए हम बताए थे कि मौलिक अधिकार जो है हम लोग का कितना है, मौलिक अधिकार हम लोग को 7 गो है। तो पहला है समानता का अधिकार, जो कि हम लोग 14 से लेकर के कितना तक पढ़े थे, 18 तक। हम लोग 14 से लेकर के 18 नंबर आर्टिकल तक जो है वो समानता का ही बात किए थे। ठीक है। तो इसमें हम लोग, इसमें 14 में क्या था कि विधि के समय समानता, 15 में क्या था जाति धर्म वाला समानता, 16 में क्या था कि अवसर का समानता, यानी जॉब जो है सरकारी नौकरी में भेदभाव नहीं कर सकते, लिंग में भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और 17 में क्या था तो अस्पृश्यता यानी छुआछूत वाला अंत। 18 में क्या था उपाधियों का अंत। तो ये जो है समानता के बारे में बात किया जा रहा था। उसके बाद जो है दूसरा नंबर है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार ये दिया गया है आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक में, स्वतंत्रता का अधिकार। जिसमें 19 का ए में बताए थे क्या था, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 2 में 19 का बी में सभा करने की स्वतंत्रता, 3 में संगठन बनाने की स्वतंत्रता, 4 में घूमने की स्वतंत्रता, 5 में बस जाने की स्वतंत्रता, 6 में संपत्ति का अधिकार जो कि बंद कर दिया गया है, और 7 में व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। फिर उसके बाद 19 के बाद 20 में था कि अपराध से बचने के लिए भी हम लोग का था कि क्या बोलते हैं 24 घंटा जो है उससे ज्यादा मतलब नहीं रख सकते हैं, ये सब चीज कानून पढ़े थे हम लोग। फिर उसके बाद 21 में जो है, 21 में 2 गो था ना, तो 21 और 21 का क, तो 21 में जो था प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि कोई भी इंसान जान नहीं ले सकता अपने आप को। इसीलिए जो है हम लोग का प्रशासन जो है हेलमेट अगर नहीं लगाते या फिर आपका सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो क्या होता है उसका जान का खतरा रहता है, तो उसको जो है केस हो सकता है। अब उसमें हम बताए थे कि 21 का क में क्या बताया गया था, क्या था 21 का क में 6 से 14 साल के बच्चों लोग को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया गया था। और 6 और ये नहीं बताए थे उसमें कि 0 से 6 में स्वास्थ्य का अधिकार, और 6 से 14 में शिक्षा का अधिकार। 0 से 6 में स्वास्थ्य का अधिकार मतलब क्या कि जैसे कि बच्चा लोग जो भी होता है तो उसको देखो पोलियो का टीका सरकार की तरफ से दिया जाता है। फिर तुम्हारा जितना भी हेपेटाइटिस बी ये सब जितना भी बीमारी उमारी का के टीका देता है। उन लोग का कैसा जो पासबुक होता है उस तरीके से आता है ना बच्चा लोग का, और उसमें टिक टिक करते जाता है, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, इस तरीके से। तो उन लोग को जो है स्वास्थ्य का भी अधिकार है। अगर मान लो कि कोई भी बच्चा को, अगर मान लो वो जनजात बच्चा है और उसको स्वास्थ्य का अधिकार नहीं मिल रहा, तो उसके नाम पर सुप्रीम कोर्ट में हम लोग सरकार पे केस कर सकते हैं कि हम लोग को जो है अगर मान लो कोई पोलियो वाला है ना, पोलियो वाला अगर पोलियो पिलाने के लिए आया और अगर वो बच्चा है, अगर उसको नहीं पोलियो दे रहा ना और उसको जरूरत है, तो हम लोग जो है उस महिला पर सुप्रीम कोर्ट पे डायरेक्ट केस कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज। अब ऐसा नहीं है कि अब 5 साल ही 4 साल ही पिलाया जाता है, आप हो गए 8 साल का, आप बोलिएगा कि पिलाइए, ठीक लगता है टेस्ट भी, ऐसे नहीं कर सकते। पहले बच्चा लोग में बहुत करते थे कि दीजिए ना 2 ड्रॉप पिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। गार्जियन लोग तो हाँ पिला दीजिए ना, पिला दीजिए थोड़ा सा, इस तरीके से हो जाता था।
बहुत मतलब अजीब टाइप से लगता था, अल्कोहल का रहता था ना वो, अल्कोहल टाइप से लगता है वो। हाँ हाँ, तो अल्कोहल रहता ही है उसमें तो। हाँ, टीबी वाला नहीं, वो फलेरिया वाला। टीबी फलेरिया वाला सादा सादा 4-5 को गोली दे देगा खुला में, कागज में लपेट के। हाँ, खा लीजिएगा। इतना बड़ा बड़ा गोली रहता है ना कि खाने का मन नहीं करता। हाँ? अच्छा, ऐसा क्या है क्या? हाँ हाँ, और कीड़ा वाला को चबा के, और फलेरिया वाला, फलेरिया कौन बीमारी होता है? फलेरिया बीमारी को हाथी पांव बीमारी बोलते हैं। जो पैर जो है ना वो पूरा फूल जाता है। हाँ, फलेरिया को हाथी पांव बीमारी बोलते हैं। उसमें देखिएगा ना कि वीडियो पे जाइएगा ना, वीडियो पे जाइएगा तो एक आदमी है जो कि फल बेचता है, उसको हो गया है। ठीक है, तो हो गया। फिर उसके बाद 21 का भी हो गया। फिर 22 में क्या था? गिरफ्तारी से संरक्षण वाला था, वारंट वारंट। हम लोग को जैसे बचने के लिए क्या, मान लो कोई भी प्रशासन है कि आपको अगर जेल लेके जाना चाहता है तो वारंट पहले दिखाएगा, है ना। फिर उसके बाद 24 घंटा के मतलब जज के सामने पेश करेगा। ठीक है, तो ये हो गया स्वतंत्रता का अधिकार। फिर उसके बाद तीसरा नंबर में शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये जो है आर्टिकल कितना में दिया हुआ है? तो 23 से 24 में, 23 से 24 में जो है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है। उसके बाद चौथा नंबर पे है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि दिया हुआ है कितना से कितना तक में? तो धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, कितना चल गया? 25 से 28। इसमें हम लोग धार्मिक स्वतंत्रता का सब बात कर रहे थे कि कोई भी इंसान जो है मतलब कि अपना कोई भी वस्त्र पहन सकता है जिस तरीके से उसको मतलब अधिकार है। अगर मान लीजिए कि वो कंफर्टेबल महसूस नहीं हो रहा तो उन लोग सरकार के लिए अलग तरफ से मतलब कि मांग कर सकता है, शिक्षा संस्थान चाहे कोई भी चीज के लिए। तो ये सब चीज हम लोग पढ़ चुके थे। उसके बाद है 5वां नंबर पे है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, या संस्कृति राइट बोलते हैं। संस्कृति का अधिकार, हाँ, संस्कृति का अधिकार जो कि 29 से लेकर के 30 में दिया हुआ है। उसके बाद 6ठा में है संपत्ति का अधिकार। हाँ, लिखिए ना, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति का अधिकार जो कि आपका आर्टिकल नंबर 31 में दिया हुआ है, जो कि इसको हटा दिया गया। और उधर हम लोग का जो था वो कितना में था? 19 का एफ में, 19 का एफ में संपत्ति का अधिकार था। और इसमें किस में है? तो आपका आर्टिकल 31 में। और इसको जो है कौन सा संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था? 44वां संविधान संशोधन। कब? 1978। प्रधानमंत्री कौन था? अभी बताना है। इतना बार बता दिए मोरारजी देसाई के बारे में, कहना नहीं। उसके बाद 7वां नंबर पे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हाँ, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल नंबर 32 में। और इसमें जो है 5 प्रकार का रीट जारी करता है, वो सब बता चुके थे। तो हम लोग का जो है ना, यही वाला हम लोग को याद रखना भी थोड़ा पड़ता है कि समता का अधिकार, आपका स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक एवं स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार था जो हटा दिया गया है। कौन सा? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में। उसके बाद जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, सब लिख लेना बाद में। अब आते हैं हम लोग डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये हम लोग का 4था नंबर चैप्टर, यानी भाग 4, राज्य के
नीति निर्देशक तत्व, जो कि आपका दिया हुआ है आर्टिकल 35 से लेकर के 51 तक, 36 से, सॉरी 35 तक तो मौलिक अधिकार था ना, 36 से 51। देखिए शुरू में हम लोग पढ़े तो पहला चैप्टर में क्या था, तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र 1 से लेकर के 4 तक, उसमें देश के बारे में पढ़ रहे थे, है ना, कि कैसे बाहर सीमा वाला ले सकते हैं, दूसरा वाला भेज सकते हैं, इस तरीके से। दूसरा चैप्टर में पढ़े नागरिकता के बारे में, कि कैसे कैसे नागरिकता मिलेगा उसके बारे में। तीसरा चैप्टर में पढ़े हम लोग मौलिक अधिकार, हम लोग का क्या अधिकार है, उसमें किसका रोक है किसका नहीं है, वो सब चीज पढ़ लिए। अब चौथा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में शॉर्ट में डीपीएसपी, डीपीएसपी, ठीक है। डीपीएसपी का फुल फॉर्म होता है आपका, नहीं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इस टाइप से कुछ होता है, ठीक है। तो हम लोग को इसमें दिया हुआ क्या रहता है, तो देखिए राज्य जो है, राज्य मतलब क्या, राज्य मतलब उसका परिभाषा बताए थे, जो अपना कानून खुद का बना सकता है उसको राज्य बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल रेलवे हो गया, और बैंक हो गया, और सेना हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, बीसीसीआई हो गया, तुम्हारा डाक ऑफिस हो गया, या फिर और भी बहुत सारा चीज जितना भी है सर, बिजली विभाग हो गया। हाँ, प्राइवेट कंपनीज नहीं, सरकारी खास करके लेके चलेगा, क्योंकि प्राइवेट में है कि प्राइवेट में भेदभाव कर देता है और उसमें कुछ नहीं कर सकते हो तुम, लेकिन गवर्नमेंट वाला या फिर सेमी गवर्नमेंट भी रहेगा तो चलेगा, ठीक है। तो डीपीएसपी में बोला गया है कि राज्य जो है ना, वो हम लोग के लिए क्या करेगा या देश के लिए क्या करेगा, उसके बारे में दिया हुआ है आपका इस राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, ठीक है। तो पहला तो है कि आर्टिकल नंबर 36, उसमें परिभाषा बताया गया है फिर से राज्य का, राज्य का परिभाषा जो है फिर से बताया गया। हम लोग मौलिक अधिकार में भी कौन सा आर्टिकल में पढ़े थे, 12 नंबर आर्टिकल में राज्य का परिभाषा पढ़े थे, और इसमें जो है 36 नंबर आर्टिकल में वही चीज रिपीट किया है कि राज्य का परिभाषा क्या है। तो हम लोग राज्य जानते हैं क्या है। उसके बाद जो है आर्टिकल नंबर 37, आर्टिकल नंबर 37 में क्या बोला गया है, इसे जो है, इसे न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता है। जैसे अगर मान लिया कि सरकार का क्या मतलब कि दायित्व है हम लोग के प्रति या देश के प्रति, वो बोल देगा, जैसे बोलेगा कि क्या कि जैसे मोदी जी क्या बोले थे, हर साल 5 करोड़ नौकरी देंगे या 5 लाख बोले थे, लेकिन मिला नहीं मिला। तो क्या है कि वो अपना बोल दिए लेकिन हम लोग को मिला नहीं, तो क्या हम लोग क्या उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में लेके चले जाएंगे कि देखिए ये वीडियो देखिए कि बोले थे कि 5 करोड़ नौकरी देंगे, अभी तक 5 लाख भी नौकरी नहीं मिला है। तो ये सब चीज नहीं ना बोल सकते हैं। तो ये है आपका राज्य की नीति निर्देशक तत्व में, मतलब कि उसको अगर मन रहेगा तो करेगा, नहीं मन रहेगा तो नहीं करेगा, सिंपल सा बात। तो वो सब चीज जो है इसमें लेके रखा गया है। तो इस चीज को जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व को हम लोग न्यायालय में नहीं ले जा सकते, यानी डीपीएसपी में जितना भी कुछ है अगर उसका विरोध होता है या हम लोग को नहीं प्राप्त होता है तो उसको लेकर के हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये सब नहीं ले जा सकते, ठीक है। हम लोग बस एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ शायद मिल जाए, बढ़िया आदमी रहेगा तो दे देगा, नहीं तो फिर जाओ। अब हेमंत सोरेन से बहुत एक्सपेक्ट था, लास्ट में क्या हो रहा। उसके बाद है जब जब हेमंत सोरेन का नाम लेते हैं इसको टेंशन हो जाता है कि हाँ मैया योजना वाला नहीं आता था। देखिए आर्टिकल 38 में बोला गया है कि राज्य जो है लोक कल्याण के लिए
कार्य करेगा। राज्य जो है लोक कल्याण के लिए कार्य करेगा, यानी कि अगर राज्य को मतलब कि जितना भी चीज है, जैसे मान लो कि प्रधानमंत्री है तो वही जो है बोला जा रहा है कि 5 करोड़ नौकरी देंगे या 5 लाख नौकरी देंगे, तो कहीं कहीं कल्याण के लिए ना बात कर रहा, या फिर बोलेगा कि रोड जो है वो पूरा साफ सुथरा करवा देंगे, तो क्या है हम लोग का कल्याण के लिए बात किया जा रहा। जैसे मान लो कि कोई भी संस्था है वो जॉब देना चाहता है तो वो हम लोग का कल्याण के लिए बात किया जा रहा। तो जितना भी इसमें चीज रहेगा वो लोगों के कल्याण के बारे में बात किया जाएगा। जैसे आपका विकलांग के लिए भी बहुत सारा चीज निकलता है, तो क्या है उसका कल्याण के लिए बात किया जाता है। स्वच्छ रखना है, या फिर जितना भी स्मारक है या फिर पूरा इतिहास का कोई भी, जैसे ताजमहल है उसको साफ सुथरा रखता है तो कौन रखता है, तो राज्य ही रखता है, सेंट्रल रखता है। तो वो जो है हम लोग का कल्याण के लिए बात करता है, क्योंकि वहां पर आएगा आदमी, टूरिज्म बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, भारत का इकोनॉमी बढ़िया होगा, उससे प्रत्येक जनता को लाभ मिलेगा। तो ये सब चीज जो, तो हम लोग का डीपीएसपी में जो है राज्य जो है लोक कल्याण के लिए ही काम करेगा, उसके बारे में दिया हुआ है। आर्टिकल 39 में बोला गया है समान काम के लिए समान वेतन, कार्य के लिए समान वेतन, जो कि मेल और फीमेल में, यानी कि जो आदमी जैसे बैंक में या टीचर में क्या है कि आदमी भी पढ़ा रहा है और लेडीज भी पढ़ा रही है, लेकिन क्या होता है कि प्राइवेट टीचर में देखिएगा ना कि लड़की लोग को पैसा कम दिया जाता है और लड़का लोग को ज्यादा दिया जाता है, लेकिन गवर्नमेंट में ये चीज नहीं होता है। गवर्नमेंट में अगर आप गवर्नमेंट टीचर हैं तो लड़का रहे चाहे लड़की रहे, दोनों को पेमेंट बराबर मिलता है, समझे। तो इसीलिए बोला जाता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। अब जैसे है कि मान लो बहुत सारा पारा टीचर है, तो पारा टीचर वो जा रहा और सरकारी टीचर भी जा रहा, तो उन लोग काम करेगा, उन लोग पैसा लेगा, और लड़की लोग है उन लोग काम कर रही है, उन लोग पैसा देंगे। तो अब क्या बोलेगा कि अब ये जाकर के थोड़ी ना सुप्रीम कोर्ट जा सकती है कि हमको देखिए कम पैसा दिया जा रहा। तो अगर मान लीजिए कि ये जो है अगर सुप्रीम कोर्ट जाती है महिला, तो फिर सुप्रीम कोर्ट वाला उसको याद दिलाएगा कि आप देखिए किस मैटर को लेकर के आए हैं, डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व लेके आए हैं, ना कि मौलिक अधिकार। अगर आप मौलिक अधिकार लेके आते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट वाला उसको एडजस्ट करता, लेकिन डीपीएसपी में पहले ही बोल दिया गया है आर्टिकल नंबर 37 में कि तुम सुप्रीम कोर्ट अबे मत करना इस मैटर को लेकर के, समझे। शुरू में बोल दिया है कि तुम लेबे मत करना, तुम लोग अपने से समझो। तो इसीलिए जो है नहीं ले जाया जा सकता। इसीलिए क्या होता है, सरकारी संस्था जो है वो सबको बराबर पेमेंट देता है, लेकिन प्राइवेट संस्था जो है बराबर पेमेंट नहीं देता है, इसका लाभ उठाता है। अगर ये चीज हो जाता ना कि बोलता कि तुम न्यायालय में भी ला सकता है, तो सबको बराबर पेमेंट मिलता, चाहे वो लड़की रहे, चाहे वो लड़का रहे, चाहे कोई भी रहे। और चाहे आप मजदूरी में भी देखिएगा ना कि लड़का लोग को ज्यादा पेमेंट मिलता है, लड़की लोग को कम मिलता है। और सबसे ज्यादा मजदूरी हमको तो लगता है कि लेडीज ही है जो ईटा ज्यादा ढोती है। ईटा अगर ढोने का बात किया जाए ना तो लड़का लोग कम ढोता है, और लड़का लोग है खैनी उन्हें बनाते उन्हें तो टाइम पास कर देता है, लेकिन लेडीज जो है एकदम एक ही बार में एक ऊपर रखेगी, फिर पूरा इतना ऊंचा रख लेगी कहना नहीं, पूरा खाती है वो। तो अब एक्सेप्शन कहाँ नहीं है, एक्सेप्शन तो फिर आप एक्सेप्शन वाला बात नहीं कीजिए। हाँ अच्छा, ये जो है लोक कल्याण का बात किसने किया था, तो किसने बोला था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी लोगों के कल्याण के लिए है, तो ये बोला था भीमराव अंबेडकर जी। हाँ, अंबेडकर जी ने बोला था, ठीक है। उसके बाद जो है आर्टिकल नंबर 39। अब आर्टिकल नंबर 39 का देखिए ये जो है बाद में जोड़ा गया है, तो इसमें क्या बोला गया है आर्टिकल नंबर 39 का क में कि निशुल्क विधि सहायता, निशुल्क विधि सहायता। तो देखिए हम पहले इसके बारे में बताए थे कि अगर आप कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट में क्या होता है कि अगर आप गरीब हैं
तो आपको जो है वकील को पैसा दे, मतलब वकील को पैसा देने के लिए उतना पैसा नहीं है आपके पास, तो क्या करेगा कि आप उस मैटर को लेकर के जाइएगा, तो फिर वहां पर जो जज साहब रहते हैं वही बोल देते हैं कि कोई भी वकील को बुला करके और थोड़ा एक फॉर्म होता है वो फॉर्म भरिए, और उसमें जो है आपको निःशुल्क विधि सहायता, यानी कि आपको फ्री में वकील मिलेगा, सरकारी वकील। हाँ, कानून का विधि सहायता मतलब कि आपका सिंपल सा वकील मिलेगा। ठीक है, कि अगर आप क्षमता नहीं है आपको वकील का पैसा देने का, जैसे बहुत सारे गरीब आदमी है, अब मान लो कि ठेला वाला चला रहा था, अब एक आदमी जो है उधर से आया तो थोड़ा सा गाड़ी सट गया, वो महंगा आदमी था तो गाड़ी सट गया, तो अभी वो उस पर केस कर दिया, मतलब महंगा आदमी नहीं, महंगा गाड़ी समझ जाइए, तो क्या हुआ कि वो उस पर केस कर दिया। अब वो ठेला चलाने वाला आदमी अब कहां से हजार रुपए दे करके उसको वकील को पैसा देगा? तो वो बताएगा कि देखिए हम ऐसे चला रहे थे तो ऐसा, तो उसका बात तो रखा नहीं जाएगा, उसके लिए वकील चाहिए ना, क्योंकि बिना वकील का सुनता ही नहीं है जब तक आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज ना रहे। तो इसीलिए फिर क्या कर, तो जज ही है जो बुला देगा, कि एक वकील को बुला लेगा नाम देके, अब बोलेगा कि देख लो जी इसका फॉर्म भर दो और इसकी तरफ से तुम हैंडल कर लो, तो वो विधि सहायता जो है फ्री में मिलता है अगर जरूरत है तो। लेकिन है कि छोटा मोटा मैटर है तो संभाल लेता है, लेकिन बड़ा बड़ा मैटर में क्या होता है ना कि वो फ्री में है तो फ्री नियर काम करता है। हाँ, फ्री में है तो फ्री नियर काम करता है, थोड़ा सा ईमानदार टाइप से रहे तो थोड़ा सही से काम करेगा, नहीं तो फिर वो फ्री नियर काम करता है, वो लास्ट में कोई फायदा होता नहीं है, क्योंकि इंडिया है यहाँ। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 39 का क में हम लोग का फ्री सहायता मिलता है विधि की तरफ से, कानून का। उसके बाद आर्टिकल नंबर 40, आर्टिकल नंबर 40 में जो है पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया। देखो क्या था कि जब शुरू में आजादी का बात था, तो आजादी के बाद जो है गांधी जी और अंबेडकर जी, यही दोनों का मत चल रहा था कि पंचायत जो है वो रखना है कि नहीं, गांव में रखना है कि नहीं। तो उसमें जो है अंबेडकर जी बोल रहे थे कि पंचायत मत रखो, उसमें मुखिया उखिया रहेगा ना, तो क्या करेगा कि उन लोग मुखिया लोग जो है, गांव का लोग तो उतना पढ़ा लिखा नहीं होता है, तो मुखिया लोग क्या करेगा, सब पैसा हड़प लेगा, उन लोग कुछ काम नहीं करेगा। ठीक है, तो फिर लेकिन गांधी जी का ये कहना था कि देखिए अगर आप मतलब पंचायत नहीं रखिएगा ना, तो गांव का प्रत्येक लोग इतना शिक्षित नहीं है कि उन लोग खुद से आकर के और मतलब कि सेंट्रल में आकर के या मुख्यमंत्री मतलब कि राज्य में आकर के और अपना काम करवा सके, उन लोग का उतना नॉलेज नहीं है। जैसे अभी भी देखिएगा कि अब छोटा मोटा गांव का कोई है तो उसको अगर मान लो कोई भी चीज बनवाना है, तो अगर मान लो कि क्या बोलते हैं अपना जातीय आवासीय से बनवाना है, तो वो डायरेक्ट आकर के जैसे आपका यहाँ पर ऑफिस में या बोकारो जाकर के नहीं करवा सकता है। वो क्या करेगा, अपना मुखिया को देगा या वार्ड पार्षद को देगा, अब बोलेगा थोड़ा सा कर दीजिए, थोड़ा मोड़ा पैसा लेता है और काम कर देता है। तो कहीं ना कहीं वो जो है उतना ज्यादा एजुकेटेड नहीं है कि वो डायरेक्ट जाकर के बोकारो जाकर के या फिर डायरेक्ट आपका ऑफिस में जाकर के काम करवा ले। तो इसीलिए जो है, तो गांधी जी का यही कहना था कि प्रत्येक लोग जो है उतना नॉलेज नहीं है, इसीलिए थोड़ा पैसा खा रहा तो खाने दीजिए, लेकिन थोड़ा तो डेवलपमेंट तो होगा ही। तो इसीलिए जो है गांधी जी इसके सपोर्ट में थे, भीमराव अम्बेडकर इसके अपोजिट में थे। फिर क्या होता है कि बोला कि चलो एक ट्राई करते हैं, तो एक राज्य जो है जिसका नाम था नागौर था कि नारौर था, नागौर था, नागौर जिला जो कि राजस्थान में पड़ता है। नागौर जिला जो है राजस्थान में पड़ता है, वहां पर जो है 2 अक्टूबर को, क्यों, क्योंकि गांधी जी का जन्मदिन था 1959 में। 2 अक्टूबर 1959 में जो है वो मतलब कि पहली बार पंचायत को जो है राजस्थान के नागौर वाले जिले में स्थापना किया गया गांधी जी के मरने के बाद। साथ में नहीं, जैसे उनका मत था तो इसीलिए उनका जन्मदिन पर ही मतलब कि ये चीज लेकर के, और हाँ पहले ही हुआ था। हाँ, अंबेडकर जी, इसमें विवाद ही चल रहा था ना अंबेडकर जी। हाँ 1959, ठीक है, डेट बोला है तो 2 अक्टूबर। हाँ, गांधी जी का जन्मदिन पर
गांधी जी के जन्मदिन पर ही, क्योंकि मैंने उसी के सहमत पे थे ना, गांधी जी सहमत में थे, अब भीमराव अम्बेडकर अपोजिट में थे, तो इन लोग में वाद विवाद होते होते हो ही नहीं रहा था। जब धीरे धीरे क्या हुआ, समय बीतते गया, तो अब डेवलपमेंट थोड़ा सा 10 साल जब बीता तो क्या हुआ कि बहुत सारा मतलब कि आपका पंचवर्षीय योजना सब आने लगा। तो उसमें क्या हुआ कि शुरू में तो कृषि का बात किया गया, दूसरा बार जो है उद्योग का बात किया गया, तो डेवलपमेंट का बात करने लगा, तो फिर देखा कि गांव जो है वो डेवलपमेंट तो हो ही नहीं रहा, तो चलो हम लोग जो गांधी जी बात कर रहे थे पंचायत का, तो चलो उसको ट्राई करते हैं। तो नारौर जिला जो है राजस्थान में, उसमें अब 2 अक्टूबर 1959 को पहला जो है पंचायती राज व्यवस्था का स्थापना किया गया। अब वहां पर जब किया गया तो क्या हुआ कि बहुत सारा डेवलपमेंट का काम हुआ, बाकी गांव के मुकाबले ये जो जिला था वहां बहुत ज्यादा डेवलपमेंट का काम हुआ। तो फिर क्या हुआ कि सभी राज्य में बोला गया कि हम भी मतलब कि इसको अपनाएंगे। तो शुरू में जो है ना, ये जो पंचायती राज व्यवस्था को क्या किया कि आपका इसमें डाल दिया डीपीएसपी में। अब डीपीएसपी में डाल करके और उसको लागू कर दिया, समझिए बात को, कि डीपीएसपी में डाल करके इसको लागू कर दिया, बोला कि पंचायती राज व्यवस्था होगा, गांव में जो है पंचायत होना चाहिए। लेकिन ये डीपीएसपी में है, मतलब कि अगर आप नहीं उसको लागू करते हैं तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं या आपको जेल नहीं होगा। जिसको मन है लागू करो, जिसको मन है लागू मत करो। जैसे जिसका मन है वैकेंसी दो, जिसका मन है नहीं दो। तो लास्ट में आप मान लो कि हेमंत सोरेन नहीं दे रहा है तो हम लोग उसको जेल पे भेज रहे हैं, नहीं ना भेज रहे हैं। उसी तरीके से ये भी है कि अगर पंचायती राज व्यवस्था जो है, पंचायत मतलब कि अगर नहीं कर रहा तो हम लोग उसको जेल नहीं भेज सकते। अब क्या होता है कि जब इसको एक बार लागू किया तो देखा कि बहुत ज्यादा डेवलपमेंट का काम हो रहा। अब तो बहुत सारा मतलब कि स्टेट जो है वो उसको लागू करना चाह रहा था। अब बहुत सारा स्टेट जो है लागू नहीं भी करना चाह रहा था, क्योंकि क्या होता है, जितना प्रत्येक स्तर पे जो आपका शक्ति का विभाजन होगा, जैसे सोचिए कि अब ये यहाँ पर है, इतना सारा लोग है, उसमें मेन हेड मान लीजिए ये है, एक ही को है, तो चलो अब सब पूरा कंट्रोल इसी पे रहेगा, तो सबको जो है ज्यादा इज्जत इसको करेगा। अब मान लीजिए कि इसके अंडर वो रहे, आप हैं, आपके अंडर ये है, ठीक है, तो इसको जो है ज्यादा वैल्यू नहीं देगा, सब क्या करेगा, इसको जाकर पकड़ेगा, और ये भी जो है बहुत छोटा रहेगी, मतलब कि बहुत छोटा पोस्ट में रहेगी। अरे तुम लोग तो ठीक है, अरे हमको नहीं पता था कि आपको ऐसे मजाक उड़ाया जाएगा। इन लोग दिमाग में कीड़ा भरा हुआ है इन लोग का। तो जैसे है कि अगर जो भी छोटा, देखिए जितना ज्यादा शक्तियों का विभाजन होता है उतना आम पब्लिक को जो है मतलब कि कोई भी काम करवाने में आसानी होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि एक है शुरू में विधायक, अब उसके नीचे कोई आदमी है, अब मान लीजिए कि ये हो गया मुखिया, अब उसके अंदर है वार्ड पार्षद, ठीक है, वार्ड कर देते हैं। अब मान लीजिए कि किसी को नॉर्मल घर में, हम लोग का नॉर्मल काम क्या होता है, तो ज्यादा है कि गांव में नली उली साफ करवाना है ना, वार्ड पार्षद ये सब हम लोग का जरूरत क्या है कि वार्ड ये सब साफ करवाना या साफ सुथरा करवाना, या फिर छोटा मोटा साइन है वो सब करवाना, पानी का कनेक्शन है वो लगवाना। अब मान लो नली उली साफ करवाना, तो क्या हम लोग जाकर के विधायक को बोलेंगे कि मेरा जो नलिया है आगे द्वारी से पास हो रहा है उसको साफ करवा दीजिएगा, तो वहां पर बॉडीगार्ड जो रहेगा वो ठेल के भेज देगा। तो इसीलिए है कि हम लोग को जितना छोटा स्तर का जो नेता रहेगा ना उतना हम लोग के लिए अच्छा है, आम पब्लिक के लिए। तो जितना ज्यादा नेता रहेगा उतना ज्यादा अच्छा है, जितना कम नेता रहेगा उतना हम लोग के लिए बुरा है। क्योंकि अगर एक नेता रहेगा ना तो पूरा शांत रहेगा, हम ही तो हैं अकेले, हमको कोई बोल सकता है। लेकिन अगर 10 गो रहेगा ना, अरे तू नहीं काम करेगा तो वो कर देगा, मेरा वो नहीं रहेगा तो वो कर देगा। तो इसीलिए जो है शक्तियों का विभाजन होना चाहिए, तो इसीलिए जो है पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया था, ठीक है। अब जो है इसको शुरू में था डीपीएसपी में, तो बहुत सारा राज्य लागू कर रहा था, अब बहुत सारा राज्य लागू नहीं कर रहा था। क्यों? कि वो सोच रहा था कि मेरा शक्ति जो है बढ़ जाएगा तो फिर मेरा शक्तियों का विभाजन हो जाएगा, तो ये तो गड़बड़ी हो जाएगा। लेकिन स्टेट तो चाहता है कि हर गांव जो है डेवलपमेंट करे, तो इसीलिए क्या बोला कि इसको डीपीएसपी में रखेगा ना तो कोई नहीं बात को मानेगा, इसको क्या करो ना, इस संविधान में डाल दो। तो इसीलिए इसको क्या किया, आपका 73वां संविधान संशोधन आपका 24 अप्रैल 1993 को इसको जो है लागू कर दिया गया पूरा अनिवार्य रूप से।
मतलब संविधान में डाल दिया। अब संविधान में डाल दिया तो उसको तो मानना ही होगा, अगर नहीं मानोगे तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट में लेके चल जाएंगे। ऐसा नहीं कि खाली मौलिक अधिकार को ही, मतलब कि वो मौलिक अधिकार तो हम लोग का अधिकार है ना। अब बाकी जितना भी संविधान में है, अगर कोई भी इधर से उधर होता है तो हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट में लेके जा सकते हैं, दो चीज को छोड़ करके, एक डीपीएसपी जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं और एक मौलिक कर्तव्य, ये दोनों को छोड़ करके अब बाकी जितना कुछ है उसमें अगर फॉलो नहीं करता है तो हम लोग जो है उसको सुप्रीम कोर्ट ले जा सकते हैं। जैसे संविधान में अब आपका राष्ट्रपति के बारे में कोई भी बात लिखा हुआ है कि मतलब इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए या इतना उम्र होना चाहिए, अब मान लो उतना से कम उम्र रहेगा तो वोटिंग में खड़ा हो जाएगा, जबरदस्ती करेगा तो उसको सुप्रीम कोर्ट नहीं लेके चल जाएंगे। तो इसीलिए जो है ये चीज को हम लोग को पूरा संविधान में डाल दिया गया है, और जो कि आर्टिकल नंबर कितना से, तो 243 में क से लेकर के न तक, जैसे एबीसीडी पढ़ रहे हैं ना, तो क मतलब कि उसी तरीके से क ख ग होता है, या एबीसीडी बोलिए या क ख ग बोलिए, तो सोचिए 243 का क, 243 का ख, 243 का ग, इस तरीके से करते करते 243 का न तक जो है पंचायती राज व्यवस्था के बारे में दिया हुआ है, समझे। इसको पढ़ना भी है इतना सारा को, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिका ये दोनों के बारे में स्पेशल क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, उसके बाद है आर्टिकल नंबर 41। आर्टिकल नंबर 41 में दिया हुआ है कुछ दशाओं में पेंशन के बारे में बात किया गया है, या फिर आपका विधि सहायता बोल सकते हैं, पेंशन बोल सकते हैं। कुछ दशा में सहायता इन द सेंस मतलब क्या कि जैसे आपको राशन कार्ड बनवा दिया है, आपको जो है विकलांग कोटा, विकलांग वाला में पैसा मिल रहा है। अरे भाई मत बोलो, मैया योजना का हम जब जब नाम सुनते हैं ना, क्या बोले, मतलब कि सरकार जो है ना, अभी महिला लोग देखते हैं जिस समय पैसा मिलता है, मतलब कि 2-2.5 हजार मिला था ना शुरू भर में, तो क्या अगल बगल वाला ना इतना ज्यादा उसका तारीफ कर रहा था ना, हस्बैंड उसका जो है लाखों लाख कमा के दे रहा और उसका नाम नहीं ले रहा, और 2,000-2,500 दे दिया ना, तो लग रहा ना कि एकदम मतलब कि क्या दे दिया उसको, हद कर दिया एकदम पूरा। मैया योजना जो है ना स्टूडेंट को देता ना, अब 500 या 1000 करके देता तो ठीक था, ये 2,500 हजार रुपया दे रहा, पता नहीं कौन हिसाब से दे रहा, और सब इतना मीशो में बिक्री हो रहा है ना, वो तो जो हंस रही है वही बताएगी। मीशो और क्या बोलते हैं शॉपसी, फ्लिप, नहीं मीशो में ज्यादा बिक्री हो रहा है, सस्ता, पहले तो उसमें डिलीवरी चार्ज नहीं है ना, और दूसरा कि तुम्हारा ज्यादा करके महिला लोग का ही प्रोडक्ट रहता है उसमें, हाँ सस्ता भी रहता है। अब वही सोचेगा कि मिंत्रा में, तो मिंत्रा में एक कपड़ा लेने जाएगा, पता चलेगा कि उसका सब मैया योजना चल गया, एक कपड़ा का काफी महंगा होता है। तो इसीलिए मीशो वाला जो है उसको हमको तो लगता है प्रमोशन करता होगा, हाँ और मैया योजना दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया विकलांग पेंशन, विकलांग हो गया, या फिर पेंशन या बूढ़ा बुजुर्ग लोग को है वो सब पेंशन उन्शन के बारे में जो है वो किसमें दिया हुआ है, तो आर्टिकल नंबर 41 में दिया हुआ है। आर्टिकल नंबर 42, हाँ? कुछ दशाओं में सहायता, एग्जाम्पल में लिख लीजिए पेंशन उन्शन, इस तरीके से सुन के उसमें लिख लीजिएगा। उसके बाद जो है मनोचित दशा, मनोचित दशा मतलब क्या होता है कि ऐसा स्थिति इसमें आपका मतलब कि जो है आपको कष्ट है। अब क्या करेगा कि जो सरकार है वो चाहेगा कि आपको, जैसे कोई भी महिला जो है प्रेगनेंसी में है तो क्या करेगा कि जैसे लास्ट का जो समय होता है 2-3 महीना, अब वो प्रशासन में है, पुलिस विभाग में है कोई भी महिला, अब वो प्रेगनेंसी में है, तो अगर मान लो कि वो ड्यूटी करती है लास्ट के समय में, तो क्या होगा कि उसको दिक्कत होगा। अब वो कहीं भी मतलब कि लाठीचार्ज है या फिर ये सब चीज है, अब वहां पर उसको भेज देगा, पता चलेगा कि कुछ हादसा हो गया, अब बच्चा लोग जो है वो बच्चा का एक्सीडेंट से कुछ मर गया, तो क्या हुआ कि उसमें जो है जान के लिए खतरा है। तो ये जो है हम लोग का मौलिक अधिकार कौन सा, आर्टिकल नंबर 21 में क्या बोला गया था कि प्राण की दैहिक स्वतंत्रता, यानी किसी का आप जान नहीं ले सकते हैं,
तो इसीलिए जो है इसमें दिया गया है क्या कि अगर आपका उस तरीके का स्थिति है कि आपका तबीयत खराब है या फिर प्रेगनेंसी में आपको 1-2 महीना का लीव चाहिए, तो वो जो है सरकार आपको देगी और उसका पैसा जो है ना सरकार आपको नहीं काटेगी। तो इसीलिए बड़ा बड़ा कंपनी भी होता है ना, जैसे टाटा कंपनी सब भी है, वो सब भी पैसा देती है, उन लोग भी समझता है। लेकिन ये छोट विभाग जितना भी छोटा मोटा है दुकान उन लोग नहीं समझता है। लेकिन बाकी जितना भी सरकारी संस्था है उन लोग जो है आपको 2 महीना 3 महीना का रिलीफ देता है कि आप घर में रहिए, आराम कीजिए और उसमें जो है 2 महीना तक उसके बाद आइएगा, आपको एक भी पैसा नहीं काटा जाएगा। अब ऐसा भी है कि अब ऐसा नहीं कि 2 बच्चा या 2 ही बच्चा तक में ये चीज चलता है। अब 2 बच्चा से ज्यादा पता चलेगा कि हर साले साले आपको 2 महीना का छुट्टी चाहिए, हर साले साले हो रहा, तो फिर वो चीज नहीं, फिर तो आपको पता चलेगा कि जितना पैसा काटा था ना और सूद सहित ले लेगा, समझे। तो इसीलिए है कि एक मतलब नॉर्मल बताया गया है कि 2 बच्चे तक में आपको जो है मनोचित दशा में आपको सहायता मिलेगा। हाँ, न्याय संगत वेतन में क्या कि आपको इतना पैसा देना होगा कि उसका घर चल सके, आप ऐसे नहीं कर सकते। इसीलिए क्या हो रहा था कि बहुत हमेशा जो है राज्य सरकार जो है वो अनाउंस करते रहता है। दिल्ली में भी खास करके हम देखते हैं कि दिल्ली में मतलब कि हमेशा बोला जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो कोई भी फैक्ट्री में कंपनी में काम कर रहा है तो उसको जो है 15,000 रुपये कम से कम देना होगा, क्योंकि हाँ, लेकिन वही ना बात है कि 10,000 देता है, लेकिन हम लोग उस पर ले जाकर के सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि ये डीपीएसपी में है। अगर यही मौलिक कर्तव्य में रहता, मौलिक अधिकार में रहता ना, तो फिर कंपनियों बंद करवा देते। तो ये होना चाहिए कि मतलब कि कोई भी इंसान है अगर वहां पर आपके पास अगर पूरा समय दे रहा है, यानी आप उसके पास ऑप्शन नहीं है दूसरा जगह कमाने का, तो अगर आप ही के पास पूरा निर्भर है तो आपको उसका घर का देखना होगा स्थिति। तो वो चीज जो है वो आपका आर्टिकल नंबर 43 में दिया हुआ है। हाँ, ओवर टाइम तो वो तो फिर नॉर्मल, वो आप अपना हिसाब से कीजिए ना, ओवर टाइम या ये टाइम। लेकिन जो नॉर्मल आपका कोई भी इंसान 8 घंटा का ड्यूटी करता है, तो चाहे वो कोई भी काम कर रहा हो तो उसको जो है हिसाब से पेमेंट दो कि उसका गुजारा चल सके। उसके बाद है आर्टिकल नंबर 44, सबसे इंपॉर्टेंट, समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता, हाँ, समान सिविल संहिता। सिविल मतलब नागरिक। अभी जैसे बोला नहीं जा रहा है कि सिविल लोग पर जो है हमला कर दे रहा, ऐसे उधर पहले हमला कर रहा था, अब सिविल लोग पे हमला कर दे रहा। तो सिविल लोग बार बार बोल रहा है, यानी नागरिक पे बोल रहा, यानी आम नागरिक पे हमला कर दे रहा। तो देखो, समान नागरिक संहिता बोलिए चाहे समान सिविल संहिता बोलिए, अब ये है क्या? तो इसमें बोला गया है कोई भी धर्म का लोग है उसको जो है सब पे बराबर कानून लगेगा। बराबर कानून इन द सेंस मतलब क्या कि जैसे शादी का चाहे वो तरीका है, इसमें खास करके इसको लेके चला गया है हिंदू और मुस्लिम को, हिंदू मुस्लिम सब धर्म बोल सकते हैं, हिंदू मुस्लिम को थोड़ा सा ज़्यादा टारगेट लेके चलता है। क्योंकि इसमें देखिए क्या है, समान नागरिक संहिता में क्या है कि सबको चाहे वो शादी का, खास करके इसमें 3 चीज का बात किया गया है। एक हो गया शादी, दूसरा है तलाक, और तीसरा क्या था? शादी, तलाक और विरासत। ठीक है, शादी, तलाक और विरासत, इस चीज को फोकस करके बताया गया है समान सिविल संहिता यानी समान नागरिक संहिता। अब इसमें क्या है कि जैसा मतलब कि जो कानून है, जैसे मान लिया कि जो भी लोग शादी करते हैं तो शादी करने के बाद जो है तो सबका अपना अपना धर्म है, तो अपने हिसाब से शादी करो। लेकिन जब भी अगर मान लिया कि तलाक उलाक देना है तो क्या करेंगे? तलाक देने का पहले क्या होता था खास करके मुस्लिम में कि 3 तलाक का होता था। 3 तलाक मतलब इंस्टेंट तलाक, यानी तुरंत तलाक हो जाता था। जैसे गुस्सा हुआ, कोई भी लड़ाई झगड़ा हुआ तो हम लोग बोल देते हैं
क्या बोल देते हैं, ब्रेकअप। आप लोग तो जैसे नॉर्मली है ला कि नहीं तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आपको देखो, इसमें क्या है कि अगर इंस्टेंट मतलब कोई भी चीज जो है वो तुरंत फैसला लिया जाता था, तो गुस्सा में लिया गया फैसला हमेशा गलत होता है, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि गुस्सा हुआ और फोन कर दिया या फिर कोई भी तरह से बोल दिया कि तलाक तलाक तलाक, तो इंस्टेंट तलाक यानी था मतलब खत्म हो गया। अब क्या होता था पहले के समय में, शुरू बोला जाता है कि जैसे तलाक हुआ ना, तो फिर उसके बाद जो है जब मन किया तलाक कर लिया, जब मन किया शादी कर लेता था, मुस्लिम में खास करके। पहले ऐसा नहीं था कि कुछ अलग से प्रोसेस होता था, तो पहले तलाक किया, अब फिर जब मन किया फिर शादी कर लिया, फिर तलाक कर लिया। तो क्या होता है, जब तलाक दे रहा तो लड़की लोग के लिए बहुत ज़्यादा अन्याय होता था, क्योंकि मतलब वो पूरा बेघर हो जाती थी, पूरा आपका संपत्ति से हटा लिया जाता था। फिर बीच में जो हजारों साल पहले तुम्हारा क्या किया गया, बोला कि ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा, जब मन कर रहा तो इन लोग बोल दे रहा तलाक तलाक तलाक, खत्म हो जा रहा। तो इसीलिए क्या किया गया, मतलब कि हलाला जो है वो चीज़ लाया गया। हलाला क्या है ये समझो, कि जैसे कोई भी लड़का या तुम्हारा लड़की, अगर मान लो कि तुम्हारा शादी जो है वो तुम्हारा किया और उन लोग जो है तलाक लेता है, अब वो उसी से शादी करना चाहता है, तो क्या होगा ना, वो जो लड़की है वो पहले किसी और से शादी करेगी और लगभग 3 महीना उसके साथ रहेगी, उसके बाद जो है वो उस लड़का से शादी कर सकती है। ये एक नियम लगा दिया कि अगर मान ले कि अगर ऐसे छोड़ देंगे तो इन लोग जब मन तक तलाक तलाक बोल देगा और आसानी से आता है, फिर आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है। इसीलिए वो इन लोग पे नियम लगा देते हैं। तो इसीलिए क्या किया, हलाला, ये इसी को बोलते हैं हलाला, कि कोई भी लड़की है और किसी लड़का से शादी किया, अब जैसे ए है वो बी से शादी किया, ये आपका फीमेल है, तो अब इससे तलाक उलाक हुआ तो क्या होगा कि जो ए है फीमेल वो सी से पहले शादी करेगा, अब उसके साथ 3 महीना रहेगा, अब उसके बाद जो है जब ये छोड़ेगा तब ये फिर इससे शादी कर सकता है। हाँ हाँ, नहीं छोड़ा तो फिर खत्म, भूल जाओ। तो इसीलिए ना देखो बताते हैं, तो कैसे होता क्या है ना कि इसीलिए अधिकतर देखे हैं इसमें मतलब कि पैसा दे करके शादी होता है शायद, कि पैसा दे करके कि आप जो है वो कुछ समय के लिए जो है इस प्रोसेस को करने के लिए आप शादी कर लीजिए, आपको कुछ खर्चा दे देंगे। और बहुत सारा बूढ़ा बुजुर्ग भी है शादी कर लेता है उस सब चीज़ के मामले में, तो बूढ़ा बुजुर्ग से शादी करवा दिया 3 महीना, फिर उसके बाद जो है इसके साथ शादी करवा दिया, ये चीज़ होता है। कुछ बोलना है? हाँ, तो एक ही बार में दिमाग में समझ में आ जाएगा कि नहीं ये गलत कर दिए फैसला लेकर के। अब वो जब तक नहीं बोलेगा ना फिर इससे तलाक लेगा तब तक उससे शादी हो नहीं सकता है। तो इसीलिए जो है अब जो है, और दूसरा कि हाँ तो इसीलिए एग्रीमेंट पे शादी किया जाता है, मतलब कि उस तरीके से चाहे वो बूढ़ा हो चाहे इस तरीके से व्यक्ति को शादी करवा दिया जाता है कि तुमको 3 महीना के बाद छोड़ना होगा। हाँ, रख लिया तो फिर उसके बाद फिर देखो अब क्या हुआ, अब जो है 3 तलाक जो है उसको खत्म कर दिया, इंस्टेंट 3 तलाक खत्म कर दिया, मतलब तुरंत जो 3 तलाक वाला सिस्टम था ना, 3 तलाक का नियम है अभी भी, लेकिन उसको जो है तुरंत वाला वो खत्म कर दिया। जैसे तुरंत बोल देता था तुरंत खत्म हो जाता था ना, अब क्या है कि एक लंबा प्रोसेस होता है कि जैसे आप बोले हैं उसके बाद मतलब 3-4 महीना का गैप मिलता है, उसमें फिर से आपको ये चीज़ प्रूव करना पड़ता है कोर्ट में जाकर के, कहेंगे सब प्रोसेस आप कोर्ट में होता है, तो फिर कोर्ट में जाकर के 3-4 महीना में या 6 महीना में वहाँ हाजिरी देना पड़ता है कि आप लोग शुरू में जो है वो गुस्सा थे इस तरीके से बोल दिए, लेकिन अभी भी क्या गुस्सा है, आप लोग सहमति हैं साथ में रहने का, अगर नहीं है तो फिर थोड़ा सा मौका देता है, तब जा करके जो है अगर मान लो कि बोलता कि नहीं हम रहना ही नहीं चाहते हैं, तब जाके उन लोग पे तलाक होता है, और नहीं तो नहीं होता, समझे। अधिकतर में होता क्या है ना कि शुरू में तो गुस्सा बोल दिया, लेकिन 3-4 महीना में होता है तो फिर सब समझ जाता है कि नहीं झूठों किए हैं, आपस में एडजस्ट करके आप फिर बोलता कि चल घर हो गया बहुत गुस्सा। तो ये है आपका समान सिविल संहिता। तो इसमें जो है हिंदू रहे चाहे मुस्लिम रहे, सबको चाहे वो शादी करने का प्रोसेस है चाहे वो तलाक देने का प्रोसेस है, तो उसमें जो है प्रोसेस को कानूनी तरीके से उसको फॉलो करना होगा।
ऐसा नहीं है कि आप जो है तुरंत उसको बेघर कर सकते हैं, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। लड़का लोग में भी है, हिंदू में भी, कि आप तलाक लेते हैं तो उसमें समय मिलता है, और समय में वो केस लड़ते 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 6-7 महीना 8 महीना 9 महीना होता है, तो उस समय अगर गुस्सा शांत हुआ, आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर अलग होता है। तो बड़ा बड़ा जितना भी बॉलीवुड स्टार सब में भी देखते हैं कि तलाक अभी चल रहा है, अभी कोर्ट में मैटर चल रहा है, 6 महीना 7 महीना से कोर्ट में चल रहा है, उसके बाद पता चलता है कि ये हो गया। अब फिर उसमें एक एलिमनी होता है, एलिमनी भी जैसे लड़की लोग के लिए दहेज है, उस तरीके से लड़का लोग के लिए एलिमनी है। वो क्या है ना कि अगर कोई भी लड़का शादी किया, उसका तलाक अगर लेता है तो फिर लड़का को उसका खर्चा देना पड़ता है, और जितना लड़की डिमांड करती है उतना देना पड़ता है। हार्दिक पांड्या वाला बोल रहे हैं। हाँ, हार्दिक पांड्या अरे पूरा इंडिया में ये चीज हो रहा है। वही वाला केस। हाँ हाँ। अब जैसे कि तो क्या होता है ना कि जैसे लड़की लोग अब किसी से तलाक ले रहा तो कहीं ना कहीं गुस्सा से तलाक ले रहा, तो अब वो तो चाहता है कि इसको परेशान करें, तो क्या होता है ना, कमाई है 50,000 रुपया, अब वो कोर्ट में फिर कर देगा ना कि इसका 2 लाख रुपए कमाई है, हमको 30 लाख रुपए चाहिए एलिमनी। 30 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़ ऐसे करके डिमांड करता है। हाँ? वो कैसे करके, अगर वो फैसला हो गया तो तुमको जायदाद बेचो चाहे कुछ बेचो, तुमको देना होगा। और उस समय वो वीडियो देखेगा ना, वीडियो वायरल होता है, इतना खुश रहते हैं ना लड़की लोग लेते समय, मतलब कहना में, देखते हैं तलाक हुआ, और जब एलिमनी मिलता है पूरा गड्डी पूरा खुश एकदम, मतलब कि अरे हम बहुत सारा वीडियो देखे, तलाक हो गया, हमको लगा कि दुख में रहेगा, देख रहे पूरा खुश। हाँ, हो ही गया। इसीलिए क्या है कि खास करके आम जनता में नहीं है ये सब चीज, क्योंकि गरीब लोग जो है, मिडिल क्लास वाला, ये सब चीज नहीं उतना दिमाग लगाता है। लेकिन बड़े बड़े लोग में ना, जितना भी बॉलीवुड में जितना भी हो रहा, तो क्या होता है कि बहुत ज्यादा ये चीज है, हर कोई, मतलब हार्दिक पांड्या ये सब जितना 1 करोड़ 10 करोड़ 5 करोड़, ये आपका हनी सिंह हो गया, ये इसको चहल हो गया, अरे ये डोनाल्ड ट्रम्प वो सब लगता जा रहा, तो भाई ये सब। और जहाँ है, हाँ, अरे बस करो भाई। अब बहुत अन्याय होता, फिर उसको ना पूरा संपत्ति आधा संपत्ति तो ले लेता है, इस तरीके से करके होता है। ये क्या बोलते हैं, ऋतिक रोशन भी, हाँ? लेकिन देखो बहुत सारा जो है ना, देखे हैं कि तुम्हारा साउथ की जो हीरोइन है, उन लोग ना एलुमनी नहीं लेती है। बहुत सारा साउथ का हीरोइन जो है उसका भी डिवोर्स हुआ है, लेकिन वो लोग नहीं लिए। हाँ? ठीक है, इतना ही रहने देते हैं, उसके बाद कल करेंगे।